भारत में पहली बार निगोही क्षेत्र जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त ताम्रयुगीन सभ्यता के हथियारों की रेडियो कार्बन तिथियाँ प्राप्त हुई, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार, जो इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी के मुख्य संपादक हैं, जिन्होंने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उत्तरी भारत के सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के हथियारों की जानकारी दी, जो ओकर कलर पॉटरी कल्चर से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। यह सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत में मौजूद थी। निगोही में मिले 200 से अधिक ताम्र निधि में तलवारें, भाले, कुल्हाड़ियाँ, छैनी, मानवाकृतियाँ, हस्त रक्षा कवच आदि थे। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेज लखनऊ के प्रोफेसर रवि भूषण ने अध्ययन के उपरांत इन अवशेष की कार्बन तिथियाँ 3610 कैलिब्रेटेड बीपी से लेकर 4328 कैलिब्रेटेड बीपी तक पाई हैं। आपको बता दें कि इन हथियारों को एकत्रित डॉक्टर अमित राय जैन, निदेशक शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट बागपत यूपी के द्वारा किया गया। डिस्कवरी है जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने जो डेट की इन आर्टिफैक्ट्स की, उससे ये मिथक टूट जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी, उसके ही समकालीन जो संस्कृति उत्तर भारत में थी, वो ओकर कलर पॉटरी कल्चर थी, और उस सभ्यता के लोग ही इन हथियारों को बनाया करते थे। और उनकी जो मेटलर्जी जो थी, जो टेक्नोलॉजी थी उसको ढालने की, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड थी। मतलब ऐसा हथियार हड़प्पा में भी नहीं बनता था, दुनिया में कहीं नहीं बना करते थे। और निश्चित रूप से ये बताता है कि उस समय जो भी लोग थे, उनका वो मिलिट्रीली ऑर्गेनाइज थे, वो सक्षम थे जो हड़प्पा जैसी सभ्यता जो थी उसका मुकाबला करने में, या किसी भी उत्तरी भारत में जो भी लोग थे वो किसी भी सभ्यता का मुकाबला कर सकते थे, समकालीन विश्व की किसी भी सभ्यता का मुकाबला कर सकते थे। और ये पहले से स्थापित थे और बड़े लंबे समय तक स्थापित रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मैच्योर हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ होने से उसके पतन के 400 साल बाद तक ये स्थापित रहते हैं, और उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में वो अपना वर्चस्व बनाए रहते हैं। ये रेडियो कार्बन डेटिंग का मैं शुरू में इसरो के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अहमदाबाद में काम करता, जहाँ मैंने एएस की रेडियो कार्बन डेटिंग का सेटअप किया था। और कुछ ही 6 महीने पहले मैं BSIP में एज ए कंसल्टेंट आया। तो सौभाग्य था कि मैं उस टाइम पे यहाँ था, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि इसके साथ में इनकी डेट करनी है। जनरली जब भी आपको कोई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं तो उसके आप, जैसे कि ये कॉपर है या फिर कोई पत्थर है, उसकी डेट नहीं की जा सकती। उसके समकालिक या फिर प्रिस्टीन उस टाइम के जो दबे हुए साथ में कुछ मटेरियल मिलना चाहिए, जो कि जैसे कि वह मिट्टी हुई या फिर चारकोल हुआ, शेल्स हुए, पॉटरी हुई, या कुछ भी जो मिलते हैं उनको ही डेट किया जा सकता है। सौभाग्यवश इन्होंने बहुत ही अच्छे से इनको रखा था। जो जितने भी ये मिले थे, बहुत सारे जो वेपन्स थे काफ़ी जुड़े हुए थे, एक के नीचे एक, और उसके बीच में मिट्टी दबी हुई थी, जो कि सपोजिटली उसी टाइम का था, जो उसी वक्त का था। और उसको मैंने को रेडियो कार्बन डेटिंग करना था। उसमें से मैंने कुछ, जैसे कि मुझे उन्होंने 15-20 सैंपल दिए थे, 5 मुझे सैंपल ऐसे लगे कि जो कि इसका समय निर्धारण में रेडियो कार्बन डेटिंग से मुझे हेल्प करेंगे। तो उसमें मैंने पाया कि 5 सैंपल थे जिसको मैं डेट कर पाया, क्योंकि बाकी सब मुझे लगे कि शायद वो उसमें कंटामिनेशन आ गया है। और सरप्राइजिंगली हमको ये जो डेट्स मिली हैं 3600 से 4400 तक पहले, जो कि अगर BC में देखेंगे तो 1600 BC से 2400 BC तक में मिले हैं। और ये पहली बार ऐसा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी रेडियो कार्बन डेटिंग की है, लेकिन कॉपर का ये जो वेपन्स हैं या उस होर्डिंग्स हैं, उसके लिए डेटिंग्स मैं पहली बार कर रहा था। और इसकी डेटिंग मैंने कभी नहीं देखी आज तक। इंडिया में काफ़ी जगह मिले हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि हम लोग इसका रेडियो कार्बन डेट दे रहे हैं। और जिसका जो एज है, रेडियो कार्बन एज है, वो 4400 से 3600 के बीच में पाया जाता है। जो विसंगतियाँ हैं, भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है उसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी कपोल कल्पित सी कल्पनाएं हैं, जिसको लेकर के भारत का इतिहास आज तक काल क्रम के हिसाब से सही जाना नहीं जा सकता। जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता जो आप देख रहे हैं कि कॉपर के जो वेपन्स हैं, इंडिया के अर्लीस्ट मेटल के वेपन्स हैं, यानी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता के जो आदमी थे वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने अपने रक्षा के लिए, शिकार के लिए और अपने दैनिक कार्यों के लिए अपने टूल्स का निर्माण किया। उससे पहले पत्थरों के हथियारों का, यानी कि
हैंडेक्स वगैरह जो पत्थरों की मिलती है वो आदि युगीन है, 10,000 साल से पहले हैं या उसके थोड़ा बाद की भी हैं। लेकिन ये इसके बीच का जो कालखंड है, हड़प्पन कल्चर जब इंडिया के अंदर प्राप्त हुआ तो जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तर भारत है, उसके अंदर अलग अलग स्थानों पे कॉपर होड़ कल्चर के वेपन्स मिले, ताम्रयुगीन सभ्यता के वेपन्स मिले। लेकिन उसका सही टाइम, सही पीरियड क्या था, इसको लेकर के पूरे विश्व के अंदर बड़ी चर्चा रही। और इस तरह के जो ब्रॉन्ज एज के वेपन्स हैं वो यूरोप में भी मिलते हैं, जर्मनी में मिलते हैं, बहुत अलग अलग स्थानों पे मिलते हैं। लेकिन उत्तर भारत के जो ये वेपन्स हैं ये अपने आप में स्पेसिफिक हैं, बिल्कुल अलग तरह के हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये हार्पून है, कितना हुज है, कितना बड़ा है। इतनी बड़ी तलवार पहली बार मिली है। और भी इसके जो ऑब्जेक्ट्स इस होड़ के हैं जो कि निगोही गांव शाहजहांपुर से मिले, वहाँ पर एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई। वहाँ के मजदूरों को, खेत में काम करने वाले लोगों को जब वहाँ पर खेत का काम करते हुए मिले तो एक सूचना किसी एक माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। तुरंत वहाँ जाकर के, क्योंकि गांव के लोग थे, इसको मेटल में गलाने का काम वो कर देते या कॉपर के अंदर बेच देते, तो इनको वहाँ से हम लोगों ने रिक्वेस्टफुली प्राप्त किया।